एक ऑफिसर जिसने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन उसने एक ऐसे बिजनेस में हाथ डाल दिया जहां पैसा, पावर, पॉलिटिकल पावर सब एक साइड खड़े थे। तो मैं सौरभ पाल और आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जहां पे एक आईपीएस शहर में आता है और उसके ट्रांसफर उसके अच्छे कामों से हो जाती है। एक ऐसे गांव में जहां पे ना कोई दिखे, पूरा अंधेरा साया, वैसा उसके गांव में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये कहानी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आईपीएस का बनने का सफर से लेके उसके काम तक क्या क्या होते हैं। तो मैं बात करता हूँ आईपीएस का काम क्या होता है और आईपीएस कैसे बना जाता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आईपीएस बनते कैसे। तो आईपीएस बनने के लिए पहले तो सबसे आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के बाद आपको यूपीएससी का फॉर्म भरना पड़ेगा। यूपीएससी के अंदर फिर आपको अलग अलग एग्जाम आती है, जैसे प्रीलिम्स हो गई। प्रीलिम्स के बाद आएगी मेन एग्जाम। मेन एग्जाम के बाद जब आप पास हो जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पेशेंस, आपकी पर्सनालिटी देखा जाती है। पर्सनालिटी, ये सब देखने के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप पास हो जाते तो ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको एक आपका जो पोस्ट होता है, उस पोस्ट के हिसाब से आपको काम दिया जाता है। तो ये होता है आईपीएस कैसे बनते, उसका पहला सीढ़ी। देश में आईपीएस लोग का काम रहता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वीआईपी सिक्योरिटी देना, चाहे कोई भी जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी देने का होता है। उनका पहला काम ये रहता है। दूसरा काम ये रहता है कि देश के अंदर जो भी दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं और बड़े बड़े जो भी प्लान से तैयार की जाती है, बॉम्ब विस्फोट जो होते हैं, सब उनके अंडर में ये सब उनको कवर करने का रहता है। आईपीएस का काम और आईपीएस कैसे बनते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपनी मेन कहानी के ऊपर आते हैं। कहानी ये है कि एक आईपीएस का चुनाव होता है और वो एक शहर में आता है। और वो शहर में आने के बाद जो अपना काम करता है, अच्छा काम करता है, उसके काम को लेके उसका ट्रांसफर एक गांव में कर दिया जाता है जहां ना ही कोई दिखे, ना ही कुछ रहे, वैसे एक अंधेरे से गांव में उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो कहानी में यही ट्विस्ट है कि एक आईपीएस सिलेक्ट होता है, आईपीएस बन जाता है, वो सिलेक्ट होता है, उसकी इंटरव्यू भी हो जाती है। फिर इंटरव्यू और ट्रेनिंग के बाद वो एक शहर में आता है। अब आईपीएस बन के, आईपीएस बनने के बाद वो आता है, फिर देखता है कि यहाँ पे ये सब चीजें चल रही है। तो वो चीजें को कंट्रोल में करने के लिए अपना पेट्रोलिंग करता। पेट्रोलिंग के टाइम पे उसे इतने सारे ड्रग्स, इतने सारे नशीले पदार्थ मिलते हैं कि उसके होश उड़ जाते हैं। होश उड़ने के बाद वो कंपनी को सील कर देता है। जहां जहां वेयर हाउस होते हैं वहां जाता है, देखता है तो इतने बड़े बड़े पैमाने पे उसको ड्रग्स, नशीले पदार्थ, दारू, फिर अल्कोहल जैसे कितने सारे प्रकार के पदार्थ उसे मिलते हैं। ये सब मिलने के बाद वेयर हाउस को बंद कर देता है और भी कितने सारे कंपनियों को बंद कर देता है। तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होती है। सामान्य आदमी खुश हो जाता है कि एक आईपीएस है तो ये काम कर रहा है, उन्होंने खुशी हो जाती है। लेकिन जो इस सामान का प्रोडक्शन कर रहा है उससे इस चीज से बहुत दुखी होता है। उन्हें दुख होता है कि एक आईपीएस आके हमारे धंधे को चौपट करने पे लगा हुआ है। तो ये धंधा है एक बड़े बिजनेसमैन का। ऐसे ही शहर में कितने सारे बिजनेसमैन होते हैं जो कि सब अल्कोहल जैसे ड्रग्स वाले पदार्थ को दूसरे शहर से, दूसरे देश से ट्रांसफर करके अपने देश में लाते हैं, अपने शहर में लाते हैं। तो अब जो आईपीएस है वो हर रोज देखता था कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है अपने शहर में। तो एक दिन ऐसे करते करते उसने ऐसे पकड़ लिया, एक भरी ट्रक में शराब लेके जाया जा रहा था, उसे पकड़ लिया। अब उसे पकड़ने के बाद उसने उसको सील कर दिया, उसे रोड पे ले जाके उसके ऊपर रोड रोलर चढ़ा के उसे पूरा नष्ट कर दिया। अब इससे तंग आके जो भी बिजनेसमैन है उसने अब जो आईपीएस के ऊपरी अधिकारी हैं उनको जाके बोल दिए कि ये जो आईपीएस है वो ऐसे कर रहा है। ऐसे करने के बाद आईपीएस के साथ उनका गुस्सा बढ़ जाता है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो आईपीएस के ऊपर गुस्से हो जाते हैं। वो उसे ऐसे बोलते हैं कि तुम ये काम बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। यानी कि उनको उस आईपीएस को धमकी मिलना शुरू हो जाती है। अब कहानी यहीं से शुरू होता है। आईपीएस बेचारा अच्छा काम करने पे लगा है, लोग खुश भी हैं उसके साथ कि ऐसा काम करने वाले को हमें जरूरत थी, वैसा मिल भी गया। ये बात तो सही है कि आईपीएस आते हैं तो लोग सुधार भी करते हैं और सुधारा होता भी है। ये सब ठीक है, बेहतर हो रहा था एक साइड। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि जो बिजनेसमैन थे और जो पुलिस के आईपीएस के ऊपर वाले थे, उन्हें दिक्कत होने लगी कि ये नया नया आईपीएस आया है और अपना अच्छा काम करने लगा।
अब जो आईपीएस के ऊपरी अधिकारी हैं और वो जो बड़े बिजनेसमैन है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, तो अब आईपीएस तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो जो बिजनेसमैन है वो आईपीएस को बोलता है कि तुम्हारा जो भी नया आईपीएस आया है हमारे शहर में, ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, हमारे धंधे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तब जो आईपीएस के ऊपरी अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया कि जो आईपीएस है उसका ट्रांसफर एक ऐसे गांव में कर दिया जहां कोई दिखे ही नहीं। अब ट्रांसफर हो गया उसका, सुबह सुबह उसको ट्रांसफर की चिट्ठी मिलती है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर भी ऐसे कि उसमें लिखा था ऑफिशियली उसका जो काम होता है उस तरह से ट्रांसफर किया गया है। अब लोग ये सुनते हैं, ये देखते हैं कि आईपीएस का ट्रांसफर हो गया है, वो लोग आग बबूले हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं कि अच्छा काम करने वाला तुम यहाँ से भगा रहे हो, और जो पहले यहाँ पे था आईपीएस उसने तो कुछ किया नहीं, तो था लेकिन उसको भी यहाँ से हटा दिया गया था, उसने भी कुछ किया होगा इसलिए उसको हटा दिए। अब यही बात लोगों को खटकने लगी, लेकिन जो आईपीएस आया था उसे तो एक गांव में ट्रांसफर कर दिया। अब जो बिजनेसमैन थे और वापस से खुश हो गए कि आईपीएस तो चला गया, तब हम अपना जो बिजनेस है वो कर सके। अब ये बिजनेस को करने के लिए उन्होंने फिर से वही काम करने लगा, ड्रग्स लाने लगे, फिर निकोटिन लाने लगे, जो भी नशीला पदार्थ है, अल्कोहल हो गया, ये सब लाने लगे, बड़ी बड़ी अंग्रेजी दारू की बोतलें लाने लगे, ये सब होने लगा। फिर से जो पहले था आईपीएस के आने के पहले वही काम अब फिर से चालू हो गया। इसीलिए कहते हैं भारत में और शहर में हर जगह आईपीएस की जरूरत है जो काम सुधार सके। बस।